अभी मैं पैलेस्टाइन हिल और इसमें ये जो इटालियन में पैलेस्टीनो हिल और जा रहा हूँ। ये रोमन फोरम का अंदर ही है। पैलेस्टाइन हिल पुराने रोम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। इनका जो आर्कोलॉजिकल साइट हम कह सकेंगे रोम। अब ये भी कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन हिल है द बर्थ प्लेस ऑफ द सिटी। तो रोम का जो शुरुआत पैलेस्टाइन हिल से ही शुरू हो जाता है। से द फाउंडेशन ऑफ द रोम। तो इसमें जो लिखा है और उस रोम का इतिहास एरिया से वहाँ जा रहा हूँ। पैलेस्टाइन हिल तो जो लिखा है उसी डायरेक्शन में उसी रास्ते के और मैं जा रहा हूँ पैलेस्टाइन हिल की ओर। ये देखो एक छोटा सा हिल है। ये पुराने ज़माने में सब राजाओं का किला है। जो भी पैलेस है, राजमहल है, उससे थोड़ा ऊपर की जगह बनाया जाता है। उस समय इधर भी पुराने रोम में भी उस हिसाब से उनको जो बर्थ प्लेस ऑफ द सिटी ऑफ रोम यहाँ से शुरू हो जाता है। देखो पैलेस्टाइन हिल की ओर मैं पैदल जा रहा हूँ। उसका आने आने का ये रास्ता है। तो यहाँ से पैलेस्टाइन हिल का जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसी को मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे ऊपर की ओर मैं जाता हूँ। तो इतिहास बताता है कि रोमेलियस ने ये 27 अप्रैल 753 BC में इनका शुरुआत किया। फाउंडेड रोम ऑन 27 अप्रैल 753 BC में इसका शुरू हुआ है। और इसका जो धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंट बढ़ गया। और ये एरिया रेसिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग द रोमन पब्लिक। और यहाँ हम कह सकेंगे जो दैनिक एरिस्टोक्रेट जो परिवार है उन लोग यहाँ अपना आलिशान मकान यहाँ लोग निर्माण किए। ये जो दिख रहे हैं वो जो है ओलिव ट्रीज है। ओलिव ट्रीज जो ओलिव ऑयल बनाता है ना इसी है ये पूरा इसका अंदर ओलिव ट्रीज का उनको यहाँ लोग पौधों के जगह लगाए। और ये जो देख रहे हैं वही है ओलिव ट्रीज। देखो ये सब ओलिव ट्रीज का अंदर बहुत सारा ओलिव ट्रीज है। ये जो पैलेस्टाइन हिल के अंदर जो आगे दिख रहे हैं ना ये सब खंडहर हो गया। पुराना रोम एनिशेंट रोम हम कहते हैं ना ये 700 साल यीशु के जन्म के पहले 700 साल पुराना है। यहाँ से शुरू होते अलग अलग डायरेक्शंस में दिया है इसके अंदर। तो वही उसी की ओर जा रहा हूँ। और 1st सेंचुरी BC में सम्राट अगस्टस ने यहाँ
उनका घर बनाए, यानी राजमहल बनाए। और उसके बाद और बहुत सारा सम्राट लोग ये जो पैलेस्टाइन हिल है उसको जो एक्सपेंशन किया, उसको बढ़ाया, अपना अपना राजमहल यहाँ बनाए। ये सब दिख रहे वही है। बहुत सारा राजमहल अलग अलग सम्राट लोगों ने इधर उनका निर्माण किया। सम्राट लोग सच हम कह सकें टिबेरियस ने यहाँ अपना महल बनाया। डोमिशियन सम्राट ने भी इधर अपना राजमहल बनाया। एम्परर सेपिमियस सेवरियस उसने तो सबसे बड़ा राजमहल बनाया। देखो ये सब उसका कंटकार हो गया। यहाँ का जो ये जो इम्पोर्टेंस ये देखो अलग अलग जगह में उसका लिखा है, क्या क्या है इधर। इसमें एक है हाउस ऑफ द अगस्टस अगस्टस ने अपना कार्यदरी बनाया। उनका जो शासन था 27 BC से लेकर AD 14 तक। और उसको उसने दूसरा उनका पत्नी के लिए लिबिया के लिए दूसरा कार्यदल बनाया। और दूसरा सम्राट लोगों ने भी अपना अपना राजमहल बना लिया। इसमें जो मेन साइट है ऑन द हिल कह सकें हाउस ऑफ अगस्टस, दूसरा है हाउस ऑफ लिबिया। लिबिया ने वो अगस्टस उनका पत्नी के लिए उसने महल बनाया। डोमुस फ्लेविया इधर हाउस बनाया, वो पब्लिक पैलेस ऑफ एम्परर डोमिशियन उसने इधर बनाया अपना ताजमहल। यहाँ फिर दूसरा अगस्टस उसने अपना प्राइवेट इम्पीरियल हाउस बनाया। और एम्परर डोमिशियंस ने अपने लिए एक स्टेडियम भी इधर बनाया। इधर देखो ये देख रहे अगस्टस ने अपना जो उनका जो महल बनाया। इधर एक पैलेस गार्डन भी है, वहाँ जो सेरेमोनियल एरिया कह सकेंगे। अगस्टस ने जो घर बनाया ये अलग अलग है, अलग अलग सम्राट लोगों ने अपना अपना घर बनाया। लिबिया के लिए अपना पत्नी के लिए अगस्टस ने एक राजमहल बनाया। अलग अलग सम्राट लाकर उसका विस्तार किया गया। ये जो दिख रहा है उधर उसके नीचे एक पैलेस गार्डन है।
ये तो ये नहीं है, ये उनका पत्नी के लिए बनाया। एरिया पूरा राजमहल पैलेस सब अलग अलग सम्राट लोगों ने अपने अपने लिए, अपने पत्नियों के लिए और उनके अतिथियों के लिए, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए, सब ये एरिया पूरा उससे भरा हुआ है। देखो राजमहल कितना छोटा स्वरूप था, बाद में अलग अलग सम्राट लोगों ने अपने अपने महल का निर्माण किए गए। ये पूरा एरिया उसी का है। जो दिख रहा है नज़ारा, जो व्यू है, उसी का है। ये एरिया बोलते हैं पैलेस्टाइन हिल। यहाँ उन लोग यहाँ बैठकर यहाँ से उन लोग पूरे दुनिया पर राज करते थे। ये जो नीचे जो दिख रहा है ना, ये तो पैलेस गार्डन है। पैलेस गार्डन ये सम्राट डोमिशियंस ने बनाया। उसमें अलग अलग जो सेरेमोनियल फंक्शन सब होते थे, इसी के अंदर हो बचे थे। इसको नीचे देखो, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा नीचे है। उस ज़माने में एंशिएंट रोम का इतिहास में बता रहा हूँ आपको। जो राजमहल है, नीचे वो ये जो नीचे है वही है पैलेस गार्डन है ये। थोड़ा लंबा है। ये तो विशाल एरिया है। मेरे साथ में है फादर जॉनसन MSD और जॉनसन कुप्पेल और MSD फादर हैं। उस फादर मुझे ये रोम पूरा फादर के गाइडेंस में और मुझे दिखा, अपना समय निकाला फादर पढ़ने के लिए तो रोम आए हैं और मेरे लिए 3-4 दिन निकाल कर ये पूरा रोम फादर ने मुझे दिखाए। देखो राजमहल था एक ज़माने में। नीचे दिख रहे हैं वो जो पैलेस गार्डन है। थोड़ा लंबाई चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है इसका पैलेस गार्डन का है उसको भी, लेकिन इधर से थोड़ा नीचे है। ऊपर राजमहल महल है निर्माण किया कि नीचे ही जो है वो गार्डन है। इधर अलग अलग यहाँ और दूसरा भी एक दो हाउस जा रहे हैं आपको भी दिखा रहे हैं। बहुत सारा नुकसान हुआ है क्योंकि 2000 से ज़्यादा साल पुराना है ये सब चीज़ें। तो ये सब खंडहर हो गया। देखो उस ज़माने का जो ईटा है, जो पत्थर है, लावा पत्थर है, काट काट कर लेके आए।
एक ज़माने में ये पूरा एरिया अच्छा से सजाया हुआ था। यहाँ ये तो एक अपोलो, टेम्पल ऑफ अपोलो, सम्राट अगस्टस ने उनका निर्माण किया। उनका जो घर के निकट है वो एरिया में उनका निर्माण किया। द टेम्पल ऑफ अपोलो। इसके बारे में बताया ये अपोलो जो भगवान है उनका, अपोलो को ईश्वर के रूप में माने जाते हैं। वो ईश्वर म्यूजिक का, पोएट्री का, प्रोफेसी का, हीलिंग का और लाइट का देवता के रूप में माने जाते थे। राजा स्वयं वही ऐसे उनकी उनकी जो अपोलो देवता है वो राजा अगस्टस स्वयं है, अपने आप को राजा के रूप में ईश्वर के रूप में मानते थे। जो संगीत का राजा है, जो कविता लिखता है उसका राजा है, और भविष्यवाणी करने का, चंगाई प्रदान करने का और रोशनी का, दिया का, लाइट का देवता के रूप में ये अपोलो को रोम के लोग मानते थे। और इतिहास कहता है ये जो मंदिर है, जो दिख रहे हैं ना, ये जो मंदिर बनाया और ये मंदिर वास जब सम्राट अगस्टस ने दूसरे राज्य के ऊपर विजय पाए, सेक्सुस पोम्बे को पराजित किए BC 36 BC में, और उसकी खुशी में सिस्टुस पोम्बी को ऊपर लोग विजय पाए। और उसके बाद ये मंदिर का निर्माण किया गया BC 28 में। और उसके बाद ये भी 28 में एक दूसरा एक भी हो गया, मार्क एंटनी को भी और क्लियोपाट्रा 7 को भी उनको भी पराजित किया। ये तीनों के पराजित होने के कारण उसके खुशी में सम्राट अगस्टस ने ये अपोलो मंदिर का निर्माण किया गया। उसका पूरा काम BC 28 में पूरा हुआ। अरे ये पूरा मंदिर था, अभी तो मंदिर का पूरा अवशेष है, पूरा निकाल गया। ये पूरा मंदिर सफ़ेद मार्बल में निर्माण किया गया, को द्वारा ये निर्माण किया गया ये अपोलो मंदिर का। और उसमें बहुत सारा आर्ट वर्क है। उसी का उसका अंदर फेमस लाइब्रेरी था, उसमें ग्रीक और लैटिन किताबें उसके अंदर थे। और कभी कभार ये जो अपोलो मंदिर के अंदर रोमन सेनेट हुआ करते थे, उनका जो मीटिंग सब था उसी के अंदर था। ये जो दिख रहा है वो जो पैलेस्टाइन गार्डन है, सॉरी पैलेस गार्डन है, पैलेस्टाइन किले के अंदर ही है। ये देखो पैलेस गार्डन इसके अंदर था, अभी कंटकर हो गया। उस ज़माने में एंशिएंट रोम का बहुत सुंदर एक गार्डन था, अच्छा से निर्माण किए गए। यही है पैलेस्टाइन हिल, और आगे भी और है, आपको दिखाएंगे। ये पहला भाग है और उसका दूसरा भाग भी है, वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ से मैं अभी आगे जा रहा हूँ। आगे जाने से आपको
कोलोसियम का भी व्यू दिखेंगी। जगह अलग अलग राजमहल थे देखने के लिए। जो आगे जो दिख रहे हैं ना वो है कोलोसियम। यहाँ से जो जो आगे जो दिख रहे हैं ना वो है कोलोसियम। कोलोसियम की ओर इधर से जा सकता है और नीचे भी, इधर से नीचे भी ऐसा जा सकता है, लेकिन आगे ब्लॉक किया गया है। आगे थोड़ा अब दिखाऊंगा। आगे जाने के लिए वहाँ बंद रखा है। इधर से एक ऑरेंज ट्री है। बहुत सारा ओलिव ट्रीज आपको इसमें मिलेंगे। ओलिव ट्रीज है, देखो ओलिव ट्रीज। ये भी बताता है, इतिहास बताता है ओलिव ट्री का निर्माण यहाँ रोम से शुरू हुआ। जो उनका जो तेल निकालने का विद्या, ओलिव ट्री से जो तेल निकालने का जो टेक्नोलॉजी रोमन लोगों ने ही फाउंड किया, बता रहे हैं। नीचे जो दिख रहा है वो ओलिव ट्रीज है। जो जो खिले है उसके ऊपर देखो, जो पैलेस्टाइन खिले है उसके अंदर कितना लंबा एरिया है। ये दूसरा टेम्पल है, उसके बारे में बताया गया है। इधर एक दूसरा टेम्पल था, जो एरिया। ये तो देखो नीचे जो वो दिख रहे वो ये कोलोसियम, कोलोसियम का व्यू। ये जो दिख रहे हैं मैं ऊपर हिली, छोटा सा किला है, जो किले के ऊपर दिख रहा हूँ मेरे को, जो का पुराना रोम का जो निर्माण विकास हुआ है। देखो वही ये दिख रहा है जो कोलोसियम, आपको मैं दिख रहा हूँ अभी। ये पहला पार्ट है पैलेस्टाइन हिल का, और उसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में मिलेंगे। पैलेस्टाइन पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा। बाकी इसका अंदर आगे का जो व्यू है, नज़ारा है, उसको मैं दिखाऊंगा। ओवरऑल उसका जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ज़माने में कैसा था
और रोम का जो राजधानी राजमहल, राजमहल के अंदर क्या क्या है वो सब आपको मैं दिखा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग बहुत दिस वीडियो। थैंक यू।